उस दिन भी रोज़ की तरह सुबह देर से उठी, क्योंकि मेरे उठने से पहले माँ जी बच्चों का टिफ़िन बना लेती थी। पर उस दिन घर में सुबह सुबह सन्नाटा था, वरना हमेशा माँ जी और पापा जी की चहल पहल रहती थी। उनकी आवाज़ से घर मानो घर था। बेटे के स्कूल की बस भी आने ही वाली थी, इसीलिए जो भी रसोई में था फटाफट पैक करके उन्हें स्कूल भेज दिया। मन में एक अजीब सी शंका कि माँ जी आज उठी क्यों नहीं, और ना ही पापा जी की भी कोई आवाज़ आई। उनके कमरे में गई तो पापा जी अपना मुँह लटकाए बैठे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा जी, आप ठीक तो है? माँ जी दिखाई नहीं दे रही। क्या अभी सुबह मंदिर गई है? पापा जी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन मेरी मानो धड़कन ही रुक गई। जब उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी सास भाग गई है, 55 साल की बूढ़ी हो गई है, पोते पोतियों को खिलाने की उम्र है, पूरा बसा बसाया घर है, और इस बुढ़ापे में इश्क लड़ा रही है, वो भी क्या ज़माना आ गया है, सब शर्म हया बेच खाई है। पिताजी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पति को तो उससे भी बुरा लगने वाला था। मेरे पति भी अपनी आंखों को साफ करते हुए कमरे में आए और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, सुना है आपने, माँ जी तो भाग गई। और उन्होंने जो सुना तो वो भी सदमे से वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं? चलो ढूंढने चलते हैं। घर से कब निकली पापा? पापा जी कहने लगे, मुझे नहीं पता, मैं तो नींद की गोली खाकर सोता हूँ, पता है ना तुम्हें। अब क्या करें, पुलिस में खबर भी नहीं कर सकते। बेटी भाग जाए तो एक बार माँ बाप संभाल भी लेते हैं, पर यहाँ तो तेरी माँ ही भाग गई है। ऐसी हालत हो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे, कहाँ जाए। पापा जी मुझे कहने लगे, बहू ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने पूछा, पिताजी वैसे माँ जी भागे किसके साथ? पिताजी ने गुस्से से कहा, मुझे क्या पता, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? हमारे घर में मातम छाया हुआ था। मेरे पति निकल चुके थे माँ जी को ढूंढने। वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ संभावना थी वहाँ ढूंढ रहे थे, पर माँ जी का कुछ अता पता नहीं था। सुबह से रात हो चुकी थी। मेरे पति भी अभी तक घर नहीं लौटे। मैं और पापा जी फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे, पर अब उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। भूखे प्यासे क्या दिन थी और क्या रात, चिंता में बीती जा रही थी। सुबह के 4 बज चुके थे। दरवाजे की घंटी बजी तो दौड़कर इस आशा से गेट खोला कि शायद माँ जी भी आ गई होगी, पर मेरे पति अकेले थे, मुँह लटकाए, थके हारे बेचारे। मैंने पिताजी और पति को कुछ खाने के लिए मनाया। थोड़ा बहुत खा के उन्होंने भी आराम किया, पर नींद तो कोसों दूर थी। ऐसे कैसे नींद आ सकती थी? अटपटा सा लगा। सभी माँ जी को लेकर चिंतित थे। मैं भी थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। हमारे ऊपर रहने वाले किराएदार, वह भी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। वह किराएदार लगभग 40-45 साल का था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसने उसके गांव का नाम पता भी बताया था, पर ज़्यादा पूछताछ तो माँ जी ही करती थी। पापा जी भी अभी नौकरी कर रहे थे। मैं घर के काम में व्यस्त रहती थी। बच्चा भी छोटा ही तो था, सिर्फ 3 साल का। अभी 2-3 महीने पहले ही तो स्कूल जाना शुरू किया था। मैंने अपना शक उस किराएदार पर जताया। वह किराएदार जहाँ काम करता था वहाँ मेरे पति गए भी थे, पर सारी जानकारी उसने गलत दी थी। उसने जो भी मेरे पति या फिर मेरे पापा जी को बताया था वह सब झूठ था। मेरी माँ जी बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज औरत थी। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो कोई दादी माँ हो। जिम जाना, योगा करना, अपने आप को इतना फिट रखती थी कि घर में कोई नहीं रहता था, क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन उसके अलावा मंदिर, सत्संग में जाना भी रहता था। मेरी सास जैसी नहीं थी, बैठे बैठे ऑर्डर देना, मेरे काम में कमियां निकालना, यहाँ वहाँ की बुराई करना, ऐसा कुछ नहीं था। जियो और जीने दो वाली स्थिति थी। न ही मेरे ससुर और ना ही मेरे पति भी ऐसे थे। सासू जी को कोई तकलीफ़ भी नहीं थी। हमारी यूँ कह सकते हैं हमारी एक हैप्पी फैमिली थी। तो फिर सासू जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब हम सभी को जानना था, पर वो कहाँ थी इसका हमें कुछ पता नहीं था। पिताजी ने भी रिटायरमेंट लेने के लिए मेरे पति से कहा, तो इन्होंने समझाया कि घर में रहोगे तो और अपनी तबीयत ख़राब कर दोगे, इसीलिए बाहर जाइए। दिन से अब महीना हो चुका था, पर सासू जी की
कोई खबर नहीं थी। हमारी ज़िंदगी भी अब असामान्य हो रही थी। माँ जी के लिए कोई कुछ पूछता तो हम कुछ ना कुछ बहाना बना देते, पर हमारे बहाने भी अब ख़त्म होते जा रहे थे। हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था। लोग अब हमें शंका की नज़र से देख रहे थे कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अचानक इस तरह से सरिता जी कहाँ गायब हो गई हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब लोग इस तरह से बातें बना रहे थे। तभी एक दिन रात के लगभग 9 बजे थे। उस समय मैं रसोई में खाना बना रही थी। मेरे पति बेटे को खाना खिला रहे थे। ससुर जी अपने कमरे में थे। तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। हर दस्तक पर हम सभी को यही लगता था कि शायद मेरी सासू जी आई हो। और उस दिन सचमुच हमारी सासू जी ही थी, वो भी उस किराएदार के साथ, और साथ में थी एक जवान लड़की अपने 5 साल की बेटी के साथ। उन्होंने किराएदार का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे पर बैठने को कहा। मेरे पति ने कहा, माँ कहाँ थी आप, और ये क्या कर रही हो? सासू जी ने अपने होठों पर उंगली रख कर कहा, श्श, कुछ मत कहो। उनकी आवाज़ सुन मेरे ससुर जी भी बाहर आ गए। कहने लगे, सरिता क्या है ये सब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है? अपनी उम्र देखी है? ये प्यार व्यार करने की उम्र है? सासू जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? प्यार करने की कोई उम्र होती है? वो तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। आप मेरी बात कर रहे हैं या अपनी? आप भी तो किसी से प्यार करते हैं, सभी को बताइए। यह प्यार सिर्फ आप कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। मर्यादा सिर्फ औरतों के लिए है। अरे बताइए ना। वो लड़की शैली जो शायद आपकी बेटी की उम्र ही तो है, जिसके साथ आप काफ़ी समय से किसी न किसी काम के सिलसिले में कई कई दिन घर नहीं आते हो। या मैं बात करूं इस माला की जो हमारे घर में काम करती थी, जिसके साथ भी आपने काफ़ी समय बिताया है, जिसकी गरीबी और लाचारी का फ़ायदा उठाया है। और ये बताइए कितनी और ऐसी औरतें हैं जो मुझे नहीं लेकिन आपको तो पता ही होगा। सासू जी ने माला की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसे तो अच्छे से जानते ही हो। आप माला को पसंद करते हो तो आप इसके साथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सासू जी ने कहा। ससुर जी बोले, अरे मुझे किसी के साथ नहीं रहना। तुम क्या कह रही हो? मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इस बच्चे के साथ तो रिश्ता है, ये तुम्हारी बेटी है। नहीं पहचान पा रहे हो? रिश्ता चाहे घर वालों से हो या बाहर वालों से, पूरी ईमानदारी से निभाओ। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। इस बच्चे के डीएनए टेस्ट हो चुका है। कुछ फ़ोटो और पेपर टेबल पर डालकर माँ जी कहने लगी। पापा जी बोले, देखो यदि मैंने उसे अपनाया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जब तुम इसके साथ सोते हो किसी होटल के कमरे में, जब तुम इसकी इज्जत खराब कर रहे हो थे, तब तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हुई? सासू जी ने कहा। देखो मैंने माना, मैंने गलत किया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ससुर जी बोले, तुम्हारे नक्शे कदम पर ही तो चल रही हूँ, क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे कुछ भी मानने से उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। क्यों तुम या तुम जैसे लोग किसी की भी इज्जत के साथ खेलते हो? यदि उन सभी की बीवियां भी मेरे जैसे किसी के साथ भाग जाए तो तुम्हें लगता है कि कुछ गलत अब इस उम्र में कोई औरत नहीं कर सकती है? सिर्फ पाठ पूजा या किटी पार्टी या पति का पैसा उड़ाने या घर की 4 दीवारी में रहकर बस अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे। इन सब कामों में उसे इतना व्यस्त कर दो ताकि वह हमेशा आंखें मूंदे चुपचाप अनजानी बनी रहे, पति के काले कारनामों को छुपाती रहे, सिर्फ इसीलिए कि पति की इज्जत एक पत्नी की इज्जत है। तो तुम गलत हो। तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी है और मेरी इज्जत सिर्फ मेरी है। अब ये बताओ, माया और तुम्हारी बच्ची का क्या करना है? माया मेरे ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, रहेगी भी क्यों? अभी उसकी उम्र भी थी क्या? पूरी ज़िंदगी थी, सपने थे, ऐसे ही किसी के साथ बिताने थोड़े ही थी। बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकी, सारे रिश्ते नाते सब छूट चुके थे। एक चरित्रहीन औरत का दर्जा मिल चुका था। लोग पूछते रहते, किसका पाप है तेरे पेट में? नज़रें छुपाती, बेबस, लाचार, पर जवाब नहीं दे पाती थी। जब वह अपना
पेट लेकर लोगों के सामने आती, हाँ, ऐसे सवालों का जवाब देने सामने आती, पर एक तख्ती भी लटकानी चाहिए थी उस बच्चे के बाप के नाम और पते के साथ, ताकि दुनिया भी अपनी नज़रें उस पेट पर नहीं, पेट वाले पर नहीं, बल्कि उस तख्ती पर लिखे उसके बाप के नाम पर रखती। सिर्फ 17 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी, और जिसने ये कांड किया, मेरा ससुर शराफत की चारधार ओढ़े मेरी सासू जी को ज्ञान बांट रहा था। मेरा ससुर कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, पर मेरे पति ने पूछा, माँ, तुम 1 महीने इस किराएदार के साथ थी? माँ जी ने कहा, हाँ थी, 1 महीने तो थे। कभी अपने पिता से सवाल किया है? कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी कई कई हफ्ते। मेरे 25 साल की शादी में सब मिलाकर 5-7 साल ये बाहर ही तो थे। ससुर जी के पास कोई जवाब नहीं था। अंततः माँ जी ने एक फ़ैसला लिया कि माया की बेटी आरती को अपने पास रखने का और उसकी शिक्षा और सारी जिम्मेदारी निभाने का। माया उनके फ़ैसले से बहुत खुश थी। अपनी आगे की ज़िंदगी वह उस किराएदार के साथ जीना चाहती थी। भले ही उसकी उम्र में अंतर था, पर सब कुछ जानने के बावजूद किराएदार ने माया का साथ नहीं छोड़ा और सारी बातों से माँ जी को अवगत कराया। माँ जी ने माया का साथ दिया और भागने के नाटक को अंजाम दिया। माँ जी इस दौरान किराएदार और माया के साथ किराएदार के गांव ही रही थी। मुझे और मेरे पति को माँ जी के इस निर्णय पर फ़क्र हो रहा था। अनीता आज भी हमारे साथ ही रह रही थी। अब वो कॉलेज में थी। पिताजी भी उसे अपनी बेटी मान अपना फ़र्ज निभा रहे थे। माया भी कभी कभार अपनी बेटी से मिलने आ जाती थी। उसे भी सुकून था कि उसकी बेटी सही सलामत और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। देखिए, अच्छी ज़िंदगी जीने का हक़ सभी को है। कोई गरीब, कमज़ोर या मासूम इंसान को बहला फुसला कर उसकी ज़िंदगी भर की खुशी नहीं छीन सकता। कोई भी छोटा या बड़ा, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामनाएं हैं। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।